कि खुलकर इजराइल का समर्थन हो, क्योंकि पहलगाम में जब 26 भारतीयों को, निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। यू शुड सपोर्ट इजराइल बिकॉज इजराइल इज फाइटिंग योर वॉर फॉर यू। इजरायली सोल्जर्स आर डाइंग फॉर यू। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया, वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं, अंसार राजा साहब, जो कह रहे नहीं, कुछ भूल जाइए पहलगाम को, ईरान का समर्थन किया। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। उसी आईएसआई, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है? अंसार राजा जी, आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पर उल्टा असर पड़ेगा। कल भारत में ईरान की एम्बेसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज थी जिसमें ईरान की एम्बेसी ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया भारतीयों का, भारतीय मेंबर पार्लियामेंट्स का, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सोशल एक्टिविस्ट का, यानी जो जो मिला उसका शुक्रिया अदा किया। और एंड में जो उन्होंने बात लिखी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा, जय हिंद जय ईरान। ये जय ईरान जय हिंद ये स्क्रीन पर आपके सामने चल भी रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस पर भारतीयों का रद्द-ए-अमल कैसा है। आपको तो पता ही है, हम आपको बताते भी रहे कि किस तरह, कितना ज़्यादा भारतीयों ने ईरान को सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया होगा। आप तो अच्छे तरीके से उन्हें जानते हैं। इवन के इजराइल के एम्बेसडर को ये आकर बताना पड़ा कि हमारे पास तो वॉलंटियर्स की एक बड़ी फ़ौज है जो कि इंडिया में बसते हैं, और हमारी एम्बेसी के बाहर उन्होंने लाइनें लगा रखी हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ईरान के उसी पोस्ट के नीचे ईरान की एम्बेसी के भारतीयों का क्या कुछ कहना है। गीती लिखता है, रियली लॉल, सॉरी टू से बट इंडियंस वर नॉट स्टैंडिंग विद यू, एंजॉय द इल्यूजन अंटिल दे पास ऑन मोर इंटेल टू मोसाद का कह रहे हैं, सीम्स लाइक यू लर्न नो लेसन। ये इंडियन उसे कह रहा है कि ज़्यादा खुश ना हो, तुम इल्यूजन में रहते हो। अश्विन चित्रांश लिखता है, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग द सेम शिट विच पाकिस्तान इज स्मोकिंग, यानी पाकिस्तान भी विक्ट्री सेलिब्रेट करता रहा, तुम भी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो। और आप जाकर अभी भी एक्स पर या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नीचे जाकर कमेंट्स देखें, पजीतों के कमेंट्स क्या क्या कुछ कहते हैं। शशांक लिखता है, ईरान इज़ नो बेटर देन, पाकिस्तान को गाली देकर लिखता है, जस्ट लाइक दे सेलिब्रेटिंग विक्ट्री आफ्टर लूजिंग ऑन अ मैनी fronts, Indian citizens must understand that Islamists of Iran never gonna support India in any way. They always care about Ummah. Israel supported as unconditionally, यानी इसराइल ने हमें सपोर्ट किया है, हम ईरान को किसी भी तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान की तरह है, और पाकिस्तान को उन्होंने गाली दी है, वैसे तो है ही बेगैरत, अब क्या कहें। तुषार पाल, आई डोंट सपोर्ट ईरान, आई लव इंडिया एंड इसराइल इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अस एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। साथ टैग भी करता है उस एम्बेसी को, वीज़े शीज़े लेने के लिए ना ये चस्के लेते रहते हैं। डू नॉट ट्राई टू रिमूव दिस पोस्ट, आई रोट इट सेकंड टाइम, डेट्स अ प्रॉब्लम विद ईरान, यानी ईरानियों ने डिलीट भी की हैं इनकी वो ट्वीट्स जो, या उनके वो रिप्लाइज, लेकिन फिर भी ये बार बार करते हैं ताकि ईरानियों को पता चले, ईरानियों को मज़ा तो आ रहा होगा। चुप, आगे फिर गाली ईरान, फिर गाली टेररिस्ट मुल्ला। ईरानियों देखो और इन्जॉय करो, जिसके लिए तुम शुक्रिया कर रहे हो, उसको तो हमने सब कुछ खोल कर रख दिया था कि क्या कुछ कह रहा है वो ईरान के बारे में थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। अब एथानी अभी, ये कोई ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है, विक्ट्री पाकिस्तानी चूरन खा लिया क्या बे, दिखावे की शादी, ज़बरदस्ती का न्योता ना पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा ईरान, ये ईरानियों को कह रहे हैं। नरेश मिश्रा, यू आर कॉलिंग इट अ विक्ट्री बट आई ऑनेस्टली डोंट सी इट, द यूएस वाइट आउट एवरीथिंग यू स्टूड फॉर इन द राउंड, व्हाट एग्जैक्टली आर यू सेलिब्रेटिंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आप पिक्चर देखिए। सियरा ने लिखा है नाइस, नीचे जो ईरान का झंडा है ये उसी शाह ईरान के टाइम का झंडा है, और इज़राइल ने जो अपना ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया ईरान के अगेंस्ट, वो भी यही इंडिकेट कर रहा था कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। झंडे में आपको
शेर भी नजर आएगा और पीछे सूरज भी निकलता या राइज करता दिखाई देगा। ये है राइजिंग लाइन जो इजरायली चाहते थे कि वो एक चमचा उन्होंने अमेरिका में बिठाया हुआ है रजा पहलवी के नाम से, उसे लेकर आएंगे और रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन वो नाकाम हुए। अब इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको पास्ट की दिखाऊंगा, ज़्यादा पास्ट नहीं, कुछ चंद दिनों पहले की कि भारतीय क्या कुछ कहते रहे, किसके बारे में, ईरान के बारे में, ताकि इन ईरानियों को कम अज़ कम थोड़ी तो अकल आए कि ये क्या कुछ करें। वीडियो देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहां पे बैठे EM जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, आज मैं चाहता हूं पहले मौलाना मंसूर रजा हमें कहे कि खुलकर इजराइल का समर्थन हो, क्योंकि पहलगाम में जब 26 भारतीयों को, निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे, उसके बाद उसी आसिफ मुनीर, उसी ISI, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। और आज मौलाना अंसार राजा पूछता है भारत क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है। अंसार राजा जी, आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। एक देखिए पहलगाम की तस्वीर और एक देखिए अक्टूबर 7 की तस्वीर। अरे ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं अंसार राजा साहब जो कह रहे नहीं, कुछ भूल जाइए, पहलगाम को ईरान का समर्थन कीजिए, अंतरराष्ट्रीय बात सोचिए। हाँ अंसार राजा साहब, भारतीयों के साथ हुआ भूल जाइए, 26/11 में जो हुआ आप कह रहे हैं ना, भूल जाइए, छोटी बात है। पहलगाम में जो हुआ भूल जाइए, ऐसी बातों के बारे में बोलिए ही मत शोएब जो भाई। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अफेयर्स की बात करिए अंसार राजा साहब, हाँ, और आज ईरान के साथ खड़े हो जाइए। मैं तो कहता हूं पक्षपात हो, इजराइल का समर्थन राष्ट्र हित में है। अंसार राजा साहब आप शुरू कीजिए, आपका पक्ष क्या है? बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है, ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। यू शुड सपोर्ट इजराइल बिकॉज इजराइल इज फाइटिंग योर वॉर फॉर यू। इजरायली सोल्जर्स आर डाइंग फॉर यू। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माई मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पर उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान की अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स उनके साथ है, आप देख लीजिएगा एक तंजीमें खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। यहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने तो बोल दिया कि ये एयर स्ट्राइक्स गलत हैं और हम इनको कंडेम करते हैं। ये थोड़े से जो ये लेफ्ट कोट अनकोट लिबरल टाइप के लोग जो हो जाते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कॉन्टेक्स्ट। यू नो टू कंडेम ऑल दीस थिंग्स, वी कंडेम इजराइल, वी डू दिस, यू कंडेम इजराइल बिकॉज यू आर सेफ। 90% ऑफ द अरब वर्ल्ड वुड बी सेलिब्रेटिंग इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। वो खुद परेशान है ईरान से बात दोस्तों, और अच्छी बात है, अमेरिका शुड कम ऑन द फ्रंट फुट। देखिए ये लड़ाई अभी भी शुरू हुई है, ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें आप इसको रोक नहीं पाएंगे। की तारीख में ईरान इतना खतरनाक है, हमास, हिजबुल्लाह एंड मोर देन अ डजन टेरर ग्रुप्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, उनके सिंपैथाइजर्स पक्का होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए दे फाइंड इट वेरी। और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। अर्नब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जो 15-20 मिनट जो ओपिनियन आते हैं, सारी डिबेट का लब्बो लबाब तो वही निकल जाता है। उसमें तो किसी को न समर्थन की गुंजाइश रहती है, न विरोध करने की गुंजाइश रहती है। अब हम लोग सिर्फ खाली खाना पूरी करने के लिए बैठे रहते तो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, मजा आता है। अब आपने कहा कि कौन किसके पक्षपात में बोलेगा, कौन किसके हक में बोलेगा। मैं आपसे, आप दुनिया से सवाल करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए।
आपसे सवाल यह है कि ट्रंप ने कहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब मुझे बताइए कि यह ट्रंप ने ठीक कहा या गलत कहा। आसिफ मुनीर को अपनी टेबल पर खाना खिलाया और हमसे कोई बात कर रहे हैं, तो आप यह बताइए कि मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आज आप दुनिया से सवाल करते हो, बहुत तीखे और धारदार सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए आई लव यू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? आपकी बात, फिर हम आगे कहूं, की बात करें। आपकी बात हो गई तो आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी है। नहीं, अभी नहीं। आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बटर चिकन खिलाई कि तंदूरी चिकन खिलाई, नान खिलाई, कोरमा खिलाया, आपको सब पता है। मुझे क्या पूछ रहे? अरे मामले से हटने की कोशिश करे संगीत रागी साहब, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। इधर इंटेलेक्चुअल आक्रमण हो रहा है, अर्नब गोस्वामी आक्रमण कर रहा है, तथ्यों के साथ आक्रमण कर रहा है, तो ये कह रहे बात ट्रंप पे ले जाओ। अरे मैंने कहा आई लव यू, मैंने आज तक किसी को कहा आई लव यू आसिफ मुनीर, तो मुझे क्यों पूछ रहे आप? मैं तो कोई ट्रंप का फैन नहीं हूं। आप पूछिए, मूल मुद्दे पे ले आइए इनको। रागी साहब, ये अंसार राजा साहब जो है बड़े पढ़े लिखे मौलाना है, निकलने की कोशिश करें। आप मूल मुद्दे पे ले आइए। मूल मुद्दा क्या है? देखिए अर्नव, मूल मुद्दा नहीं, आज सिर्फ एंड ओनली मूल मुद्दा, मूल मुद्दा नहीं, केंद्र बिंदु, मूल मुद्दा, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किस पक्ष में होना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? नहीं, नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात। एक मिनट अर्नव, दे रहा हूं। अर्नव, देखिए भारत भी इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है। आज से इस्लामिस्ट आतंकवाद को झेल रहा है और इजरायल भी झेल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने कहा कि इजरायल के अस्तित्व यानी उसके रहने का अधिकार नहीं है, यह मानवता के लिए कोड है। और आपने शुरुआत में सही कहा कि जितने, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह ग्रुप हो, ये जितने हैं, हमास हो, इन सबको इजराइल जो है वो ईरान समर्थन देता है। इसलिए आज लड़ाई जो है मूलतः हर समय इजराइल ने भारत का साथ दिया है। 1971 की वार का आपने जिक्र किया, बिल्कुल जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के वार में ईरान ने मिलिट्रली सपोर्ट किया था, इजराइल के साथ मिलिट्रली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिट्रली सपोर्ट किया था।